नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू शहर की अगर बात करें तो जम्मू शहर को यूँ तो स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बदलाव की जो डगर है हमेशा कठिन होती है। लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार बदलाव तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस बदलाव के परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ दुश्वारियाँ भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जिस तरह अभी हाल ही में जो मानसून के जो शॉवर्स हुए थे, लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई प्रोजेक्ट्स जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे हैं। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, लाइट्स की अगर बात करें, फाउंटेन्स हैं, जो रोटरीज हैं, डिफरेंट काम किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या वाकई जम्मू शहर स्मार्ट बन रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू शहर की बुलंद आवाज़ श्री बलविंदर सिंह जी। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी। बलविंदर जी, क्या कहेंगे जो तस्वीर खासकर जम्मू स्मार्ट सिटी के तौर पर नज़र आ रही है? बदलाव की हम बात कर रहे हैं और जम्मू शहर का हर वासी चाहता है कि जम्मू शहर स्मार्ट बने, लेकिन जो स्मार्टनेस की अगर बात चल रही है, काम लगातार हो रहे हैं, लेकिन उनके परिणाम क्या आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक जी, कोई शक नहीं कि स्मार्ट सिटी जो 100 स्मार्ट सिटीज़ प्रधानमंत्री जी की तरफ से अनाउंस की गई थी जी, और उसके 2-3 साल से जो इसका काम भी चल रहा है, देखने में शक्ल सूरत में इसकी चेंजेस दिखाई देती हैं कुछ। तो बीच में अगर टेक्निकली मैं कहूँगा तो इन चीज़ों में बहुत बड़े फ्लॉज हैं जी। और कहीं ना कहीं मैं ये भी दावे से कहूँगा, डॉक्यूमेंट एविडेंस से कहूँगा कि यह भी कहीं ना कहीं करप्शन की बेट चढ़ा। ये प्रोजेक्ट भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत बड़ा लेकुना ये रहा कि इन्होंने स्मार्ट सिटी को प्राइवेट लिमिटेड बना के रख दिया। हमने इनको शुरू से कहा था कि इसको पीडब्ल्यूडी के हवाले कीजिए, पीडब्ल्यूडी को नोडल एजेंसी बनाइए, पीडब्ल्यूडी की सुपरविजन में सारे काम हो। जी, आज सबसे बड़ा इसमें जो ड्रॉबैक है, कामों की तरफ मैं बाद में आऊंगा, इसके ऊपर सबसे पहले तो प्राइवेट एक कंसल्टेंट हायर किया गया, जिसको 38 करोड़ में वो हायर किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, ये मेरे पास पड़ी है, इसमें ये बिल्कुल क्लियर कट कहती है कि ये कंसल्टेंट तभी हायर किए जाते हैं जब कोई सुपर स्पेशलाइज जॉब हो, जिसके लिए आप में स्टेट में ऐसे एक्सपर्टाइज ना हो, तब आप बाहर से कंसल्टेंट हायर कर सकते हो। जब पहले आरटीए में मुझे ये जवाब आया कि 38 करोड़ में कंसल्टेंट हायर किया एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए टेक्निकल नो हो, मुझे पता है क्या चीजें होती हैं, तो मैंने इसकी आवाज उठाई, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तब तक ये 28 करोड़ रुपए उस कंसल्टेंट को दे चुके थे, तो उसके बाद उसको वाइंड अप करना पड़ा। दूसरा, जितना भी अभी भी जितना स्टाफ इसका है, ये सारे प्राइवेट है। सिर्फ सीईओ साहब और डिप्टी सीईओ जो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब हैं, लेकिन जो नीचे जितना टेक्निकल स्टाफ है, ये सारे दोनों नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल को टेक्निकल के बारे में पता नहीं होता, उनको मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको मिसगाइड किया जाता है। तो एक टर्म्स एंड कंडीशन आज भी जो स्टाफ है स्मार्ट सिटी का, वो कंसल्टेंट रोडिक कंसल्टेंसी का ही है, उसी का जो हायर किया हुआ स्टाफ है, उसी को इन्होंने हायर किया है। कल जो कंडीशंस वो लगाता है, वो कंडीशंस वो लगाता है जो उनके कॉन्ट्रैक्टर को सूट करती है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से उन्हीं के पास होता है। तभी जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम ज्यादा नहीं मिले। उनके पास क्राइटेरिया भी था, लेकिन फिर भी कोई ऐसे क्राइटेरिया डाल दिए गए, लेकिन ये मैं दावे से कहूंगा उन क्राइटेरिया पे काम नहीं किया गया, लेकिन क्राइटेरिया रख दिए गए क्वालिफिकेशन, ताकि जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर काम न कर सके, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर है और जो कंसल्टेंट की अपनी शख्स है वहीं पर यहां पर काम कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें लकूना था। और जैसे मैं बात करूं फाउंटेन्स की बात की, पहले भी मैंने 1-2 बार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फाउंटेन्स को 22 नए फाउंटेन बनाए गए, जिसपे 170 करोड़ लागत लगी और 10 को 30 लाख की लागत से रिपेयर किया गया। और मैं समझता हूं ये फाउंटेन के काम करने वाले जम्मू टूरिज्म में भी काम करते हैं लोग, लेकिन इसकी भी क्वालिफिकेशन ऐसी कर दी गई कि जम्मू में जो टूरिज्म में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो फाउंटेन लगाते हैं, उनको ना मिले। एक एजेंसी कहां से आई, एक उबाटी और एक एग्रीटेक, ये अहमदाबाद गुजरात से आई। मैं पूछता हूं आज भी जम्मू में जाइए, सारे फाउंटेन 90% बंद पड़े हैं। मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो वो जब उनको पूछा गया, मैंने इस अहमदाबाद की कंपनी को पूछा, उन्होंने कहा जी फाउंटेन बन गए, यहां पर लाइट का कनेक्शन नहीं था, फाउंटेन बन गए, पानी का कोई प्रोविजन नहीं था। सो अगर शख्स कोई मेंटेनेंस के लिए आदमी का रहता है तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होगा तो वो जल्दी से उसकी रिपेयर कर सकता है। गुजरात का शख्स कब तक जम्मू में बैठेगा और उसकी मेंटेनेंस देखेगा? इन चीजों की कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत थी। उसके बाद और विवेक जी, कंसल्टेंट की बात होगी, फाउंटेन की बात हुई। अब मैं कहूं इंटेलिजेंट स्मार्ट लाइट्स जो जम्मू के अलग अलग ट्रैफिक की लाइट्स लगी, ये कहा गया कि उस वक्त के जो जेएमसी कमिश्नर थे, भाई आज के बाद जब ये ट्रैफिक लाइट पूरी फुल फ्लैश इंस्टॉल हो जाएगी, जम्मू में ट्रैफिक की कंजेशन का मुद्दा हल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं उसके बाद ट्रैफिक का मुद्दा ज्यादा बढ़ गया, हल नहीं हुआ।
उसकी भी जो इन्होंने कास्ट दी, ट्रैफिक लाइट्स की भी बहुत बड़ी कास्ट थी। उसके बाद इन्होंने आप सतवारी जंक्शन देखिए और जितनी भी लाइट्स हैं उनको ब्लिंकर मोड पर रख दिया गया है, उनको चलाया नहीं जाता और ऐसे ऐसे क्रॉसिंग्स में लगा दी गई है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और एक वेग जी आपने भी देखा होगा, कुछ रोटरीज ऐसी हैं जहां रोटरीज में रेड लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे चौक में पड़ती है जहां चौक पर लाइट लगाई है, लाइट अगर ना हो तो कंजेशन नहीं होती, अगर लाइट को ऑन कर दो तो ट्रैफिक कंजेशन होती है। अच्छा, आपस में जेएमसी का और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जेएमसी वाला पूछो, कहते जी ट्रैफिक वाले नहीं चलने देते, वो ब्लिंकर मोड पे कर देते हैं, इसमें शायद उनका कोई अपना इंटरेस्ट हो। उनको पूछो, कहते जी जेएमसी नहीं चलने देती। ये बहुत बार आरटीए का के पूछ चुका हूं, पर ये अगर आपने इतना पैसा खर्च किया था, ट्रैफिक लाइट्स को अपग्रेड किया था, तो ये कामयाब क्यों नहीं हुई? मैं समझता हूं जब इनकी मीटिंग्स होती है, जब इंस्टॉल करने होते हैं, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक दूसरे के सलाह मशवरा लेकर नहीं किया जाता। मेरे पास तो आरटीए का डाटा ये भी एक है जिसमें एसएसपी ट्रैफिक के दफ्तर में से मुझे साफ कहा गया कि हमें 2 बार मीटिंग में बुलाया गया इस लाइट लगाने से पहले, लेकिन हमारा सलाह मशवरा नहीं लिया गया। हम सिर्फ वहां बिठाया गया, एज ए मेहमान बिठा के चाय का कप पिलाया, वापस भेज दिया। ये मैं जो कह रहा हूं पब्लिक डोमेन में, इसका डाटा मेरे पास पड़ा है जो एसएसपी ट्रैफिक की तरफ से लेटर में आया कि हमें बुला के हमें सलाह मशवरा नहीं लिया गया। जब ऐसी चीजें होंगी तो ये कामयाबी, इनकी कामयाबी कहां डिपेंड बलविंदर जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जम्मू में अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा, जिसका जिक्र आपने भी किया है, और ऐसे में इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम की आपने बात की, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जम्मू में हमेशा ही रहा है पार्किंग को लेकर, और खासकर इस स्मार्ट सिटी में कई तरह के इनिशिएटिव्स पार्किंग को लेकर भी किए गए थे, लेकिन वो कहीं पाए तकमीर तक पहुँचते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या कहेंगे? एक चीज आपने बड़ा एक अच्छा मुद्दा उठाया। जो भी मुद्दा मैं समझता हूं, मैं गारंटी से आपको कहता हूं, जो भी मुद्दा आप उठाएंगे स्मार्ट सिटी का, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में मुझे पता नहीं और जिसके इश्यू पे मैंने काम नहीं किया। मुझे जम्मू के पार्किंग वाले कुछ लोग मिले, कहने लगे जी हम प्राइवेट यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जैसे शालामार में पार्किंग लगी है, रेजिडेंसी रोड में लगी है, रघुनाथ बाजार में लगी है, किसी का एनुअल 10 लाख का, किसी का 8 लाख का, किसी का 6 लाख का। तो जम्मू स्मार्ट सिटी वालों ने, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक नया प्लान बनाया कि हम आईटी बेस्ड पार्किंग रखेंगे। तो वो देखने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा जी हर रोड के ऊपर मार्किंग करेंगे, वहां गाड़ियां खड़ी होंगी, बड़ी बड़ी डिस्प्ले होंगी, जब भी किसी की गाड़ी एंटर करेगी वो वाहन के साथ कनेक्टेड होगा कैमरा, इमीडिएटली उसको मैसेज आ जाएगा, पर तेरी गाड़ी एंटर कर गई, तेरी गाड़ी इतने बजे एंटर की, और जब उसका 1 घंटा पूरा हो गया, 1 आवर पूरा होगा, उसको मैसेज चला जाएगा भाई अब तेरे चार्जेस इतने हो गए। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। और उसके साथ ये एक चीज कही थी जो कि ग्राउंड पे वर्केबल नहीं है। उनका जी वहां पर सड़क पे बूम बैरियर लगेंगे, जब गाड़ी आएगी बूम बैरियर आप समझते हैं, जो उसको उठा दिया जाएगा जैसे टोल टैक्स जहां होता है। तो रोड के ऊपर मैं कमिश्नर साहब से भी पूछता हूं, स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर ठुसू साहब से पूछता हूं कि क्या यह फिजिबल है किसी रोड के ऊपर एक बैरियर लगना, जो बूम बैरियर जो टोल टैक्स पे लगता है, वो कब लगेगा और कैसे उठेगा, उसकी रोड की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। तो ये चीजें उन्होंने वहां की। उसके बाद कहा जी उसके लिए कार्ड बेचे जाएंगे, एक कियास्क खोले जाएंगे, वहां पर पार्किंग के प्रीपेड कार्ड्स मिलेंगे ताकि जो भी गाड़ियां स्क्रैच करके अपनी पेमेंट कर दे। तो यह भी कहा गया एक अकाउंट जॉइंट बनेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और उस कॉन्ट्रैक्टर का, जितना पैसा आएगा तो वो उस अकाउंट जॉइंट अकाउंट पे जाएगा, और जॉइंट अकाउंट में पैसा जाएगा तो उसके बाद आप सुन के हैरान होंगे कि उसकी शेयरिंग, इन्होंने उसकी शेयरिंग का जो सिलसिला रखा, मैं उस शख्स को अवार्ड देना चाहता हूं जिसने उसका एक डीपी तैयार की। सर उसने, इसके ऊपर मैं 2 बार आर्टिकल लगा चुका हूं, पर मुझे वो बताइए कि वो काबुल शख्स कौन था जिसने ये एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कहा कि पहले साल में 96% रेवेन्यू उसको ग्रीन मोबिलिटी को जाएगा, 4% सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आएगा, दूसरे साल ये 94 उनको जाएगा, 6% इनको आएगा, तीसरे साल 90%, ऐसे करते करते तो विवेक जी जो रेवेन्यू पहले 3 पार्किंग से कम से कम 18-20 लाख रुपए आता था, तो इन्होंने 32 लाख तैयार किए। 32 लाख तैयार करके जम्मू कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग की, पार्किंग वालों के साथ। उन्होंने कहा जी हम आपको 1 करोड़ रुपए तक मिनिमम दे देंगे एनुअली। उन्होंने कहा नहीं जी हमें हाई टेक कैमरे चाहिए, हाई डेफिनेशन कैमरे चाहिए। ऑफिसर में से ही कई अफसर्स ने जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि आप ये उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, इससे टेक्निकल नो हो ले लीजिए, तो बाकी काम आप ले लीजिए। जब उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को मैसेज किया, उन्होंने कहा जी मैं 75 लाख रुपए लूंगा आपसे, तो मैं आपको ये दे दूंगा टेक्निकल नो हो, तो आप काम कीजिए।
तो इनको सूट नहीं किया और नहीं लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो गया। फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो गया, मुझे भी पता चला, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी मुझे भी देखें भाई कौन सा IT बेस्ड पार्किंग जम्मू के हमारे कमिश्नर साहब ने, जम्मू के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स ने जो यहां पर शुरू किया है। वहां जाके मैंने देखा कि वहां पर एक की जगह 2-2 मशीन लगी हैं। हाँ, मुझे याद आया जो जॉइंट अकाउंट था उसका नाम था एस्क्रो। एस्क्रो एक एब्रीविएशन यूज की, उसको जॉइंट अकाउंट म्युनिसिपैलिटी का और कॉन्ट्रैक्टर का। वहां उन्होंने डबल मशीन रख ली, एक मशीन रख ली जो एस्क्रो उसके साथ जुड़ा है, दूसरी मशीन रख ली जो उनके अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा है। उसके बाद उन्होंने वहां पर कैश लेना शुरू कर दिया। मैंने खुद 2 बार कैश किया और उसकी रिकॉर्डिंग की। जब मैं कैश दे रहा हूं या उनकी मशीन में वो पैसा जा रहा है तो वो एस्क्रो अकाउंट क्या करेगा, 96% वैसे ले रहे हैं, तो बाकी 100% 30-40% इन्होंने और यहां से कर लिया। सो ये बहुत बड़ा स्कैम निकला। 1 साल के बाद टोटल इनको 2-4 लाख रुपया ही आया, बाकी बहुत बड़ा स्कैम। और माननीय मेयर साहब ने उस वक्त राजेंद्र जी ने जब किसी कारपोरेटर ने हाउस में ये सवाल उठाया तो उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की। उन्होंने यहां पर एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, उनको रामपाल जी, उनको हेड बनाया और 2 चीफ अकाउंट्स अफसर को मेंबर बना के वो रख दिया, भाई आप इसकी इंक्वायरी 15 दिन के अंदर करके हमें दे दोगे। सर 2 महीने बीत गए। मैंने रामपाल जी जो मेरे नाउन थे, मैंने उनको फोन किया, मैं रामपाल जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। कहते बोलिए। मैंने कहा आप जम्मू के स्मार्ट सिटी का जो IT बेस्ड पार्किंग था उसके लिए आपको इंक्वायरी अफसर बनाया, आप मुझे बताएंगे कि आज तक इंक्वायरी कहां पहुंची। आगे बड़े मुस्कुराते हुए स्वर में बोले, कहते वरिंदर जी मैंने पेपर में पढ़ा था तो सुना, मुझे पता चला कि मुझे इंक्वायरी अफसर हेड बनाया गया, लेकिन आज तक मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया, कोई ड्यूटी असाइन नहीं की गई। तो 3 महीने आज तक मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने इसके ऊपर CBI की डिमांड की और मैंने एलजी साहब महोदय से दरख्वास्त की थी, एलजी साहब गणतंत्र दिवस के ऊपर आप लोगों को बड़े बड़े अवार्ड देते हो, जिस शख्स ने यह कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आज तक मुझे नहीं पता चल सका किसने ये डिजाइन किया है, इसको कम से कम रिपब्लिक डे परेड के ऊपर, रिपब्लिक डे वाले दिन इसको बहुत बड़ा ऑनर कीजिए, इसको अवार्ड दीजिए कि स्टेट का जो जितना भी एक्सचेकर लूट के ये बाहर के लोगों को देना चाहता था, ये शख्स कौन है, इसको जम्मू के शहरियों की तरफ से इसको अवार्ड देना चाहिए। सो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने कमिश्नर साहब से फोन किया, उनसे भी डिमांड की, तो उन्होंने इस बात को सुना और 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल किया। विवेक जी मैं समझता हूं अगर कोई एक्टिविस्ट ना हो, बिल्कुल कोई ना बोले, तो ये 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ये भी कहीं हो गया था। बिल्कुल जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले कई सालों से जम्मू की आवाज़ बनकर आप हमेशा उभरे हैं और मुझे ये भी यकीन है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा आपके पास आता है, ऑफिशियल डाटा, उसको लेकर RTA के माध्यम से आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, उसको लेकर आप पब्लिक में जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं विद पूरी वेरीफाई करने के बाद। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है, फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। ऐसे में जम्मू की जो रोटरीज थी या फिर यहाँ पर वे फाइंडिंग साइनेज भी लगे थे, आज वो किस हालत में है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उन पर भी एक बड़ी रकम लगाई गई थी। विवेक जी जैसे मैंने पहले भी कहा, जो मुद्दा मुझे पूछेंगे उसकी लिस्ट में ऑलरेडी मेरे पास है जी। वे फाइंडिंग साइनेजेस, एक तो जो वे फाइंडिंग साइनेजेस लगे इसमें बहुत बड़ी गलतियां थी। वे फाइंडिंग मतलब होता है जब कोई आपके सिटी में एंटर किया तो उसको रास्ता दिखाने का काम करता है। बिल्कुल। अगर किसी एयरपोर्ट पे जाना है, उसने कुंजवानी से एंट्री की, तो ये वो बोर्ड जो लगे हैं जो वे फाइंडिंग साइनेजेस हैं, वो शख्स को उंगली पकड़ के उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे। उसने अगर वैष्णो देवी जाना है तो ये बोर्ड उसको वहां तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, रास्ता दिखा। इसमें 2-4 जो मेन चीजें थी वो निकाली थी, उसमें सबसे बड़ी एक ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं थी। अगर कुंजवानी में ये लिखा था कि वे फाइंडिंग स्ट्रेट जाना, आपको सीधे जाना है, भाई एयरपोर्ट इस तरफ है, अगली रोटरी में जाके वो नहीं लिखा था। सो एक चौक में एक रोटरी में वो रोटरी स्मार्ट होगी, वो साइनेज स्मार्ट सिटी का काम कर रहा है, अगली रोटरी में जाके वो फिर गाड़ी खड़ी करके किसी को पूछता भाई एयरपोर्ट कहां है। इसकी कंटिन्यूटी नहीं थी। 90% साइनेजेस में जम्मू में कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं थी। दूसरा, जहां जहां ये लगे थे, अगर कोई कॉन्वेंट स्कूल के बाहर ऊपर फ्लाईओवर से नीचे उतरता है, उसके सीधा आगे लिखा था जलंधर, और जलंधर लेफ्ट एरो दिया था। मैं फिर हैरान हुआ, पर लेफ्ट एरो जो आप दे रहे हो वो सवारी पे है, उससे पहले 2 लेफ्ट वो टर्न करते हैं। इन्होंने यूरोप को देखा, लेकिन वहां विवेक जी क्या लिखते हैं, अगर वहां से लिखना है ना भाई रोटरी सवारी से टर्न करना है, वो लिखेंगे डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर या 50 मीटर, वो पहले 50 m लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट करेंगे।
भाई यहीं से नहीं टर्न करना, नेक्स्ट लेन से 50 मीटर आगे जाकर लेफ्ट टर्न करना है। लेकिन वो भी इन्होंने बाद में करेक्शन की, रेक्टिफाई किया। सबसे बड़ा लिखूंगा उसमें, जम्मू स्मार्ट सिटी वालों को पता था कि हाईवेज की एक्सपेंशन हो रही है, इसकी वाइडनिंग हो रही है, तो साइनेजेस आपने साइनेज बोर्ड जिसकी कास्ट 10.20 करोड़, ये पैसा जम्मू के लोगों का है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। हर शख्स टैक्स देता है, जीएसटी पे करता है, इनकम टैक्स देता है, कोई भी चीज डायरेक्ट इंडायरेक्ट लेता है, परचेज करता है, उस पर टैक्स देता है। 10.20 करोड़ के साइनेजेस लगा दिए गए, खास करके सतवारी और कुंजवानी रोड के ऊपर। तो मैंने इसको पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कहा, आपको मालूम था कि ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया है, रोड हाईवे बनना है, फ्लाईओवर बनेगा या इसकी वाइडनिंग होगी। तो अगर फ्लाईओवर बनेगा तभी आपके डिस्टर्ब होंगे, अगर वाइडनिंग होगी ताकि आपके साइनेजेस डिस्टर्ब होंगे। आज वो सारे साइनेजेस जो लगे हैं, मोर देन 60-70% साइनेजेस 10.20 करोड़ के, वो कहीं ना कहीं कि स्क्रैप वालों की दुकान पे पड़े हैं, कहीं वर्कशॉप में टूटे हुए डंप पड़े हैं। उसकी वीडियोस मैंने फोटोग्राफ भी शो किए थे, कमिश्नर साहब को भेजे थे, भाई ये क्या है। तो ये भी, और मैं एक चीज जम्मू वालों से भी कहूंगा, कहीं ना कहीं आपका ना बोलना भी इन चीजों से आप कंप्रोमाइज कर जाते हो। सरकारें भी देखते हैं, अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते, तो सरकार क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करती है। मैं दावे से कहता हूं, आप बोलो, हर चीज पे बोलो, भाई ये पैसा हमारा है, हमें इसका हिसाब चाहिए। आपने क्यों ये साइनेजेस बोर्ड लगाए? आपको पता था ये रोड वाइडनिंग हो रही है, फिर आपने साइनेजेस बोर्ड क्यों लगाए? जम्मू तैयार होने देते, रोडरीज पूरी बनने देते, ये चीज होने देते, उसके बाद लगाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। 10.20 करोड़ रुपए जम्मू वासियों को जाया किया। बलविंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोगों के, जम्मू की जनता की गाढ़े खून पसीने की जो कमाई है, कहीं ना कहीं जो आपने आंकड़ों के जरिए बयां की कि बर्बाद हो रही है या फिर कहीं दूसरे हाथों में जा रही है, जिनका कोई प्रयोग नहीं हुआ। जम्मू शहर के लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए, फिट रखने के लिए यहाँ पर साइकिल्स का भी प्रयोग किया गया। डिफरेंट वहाँ पर साइकिल स्टैंड्स भी स्थापित किए गए ताकि लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चलाएं। लेकिन तस्वीर आज ये है कि सभी साइकिल स्टैंड पर या तो धूल फांक रहे हैं, और उनके लिए जो रोड्स बनानी थी या जो पाथवे बनाना था वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या कहें? देखिए, आपने जो सवाल साइकिलिंग का किया, उससे पहले एक चीज़ और मेरे माइंड से निकल जाएगी। मैं जम्मू की 19 रोटरीज को अपग्रेड करने के लिए टेंडर लगा जी, शायद वो भी 55 करोड़ के करीब था। तो जो टेंडर लगा, क्योंकि इस इशू पे भी मैं आपके चैनलों में भी बहुत जगह मीडिया में बोल चुका हूं कि जो रोटरीज जम्मू में बनी है, इनकी हाइट जो है वो आईआरसी की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। ये रोटरीज ब्लाइंड है, तो उसके ऊपर काम करते हुए मेरे पास हर एक रोटरीज की हाइट लिखी है, इसकी क्या होनी चाहिए। तो वहां पर क्या किया गया, वहां भी जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर को रिजेक्ट कर दिया गया। भाई आप बड़े बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर जम्मू में जो बैठे हैं, जो सुपर ए क्लास काम करते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। वहां लिखा गया कि मशीनरी वो इस्तेमाल की जाएगी जो जम्मू वालों के पास नहीं थी। लेकिन मैं एक दावे से कहता हूं, बाद में मशीन वही इस्तेमाल की गई जो जम्मू वालों कॉन्ट्रैक्टर के पास थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा गया मशीन वो इस्तेमाल होगी। और एक चीज कहूंगा, आज भी मैं कमिश्नर साहब सुनते होंगे, मैं उनको दावे से कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपकी रोटरीज जितनी आपने नई अपग्रेड की है, सारी डिफेक्टिव है, आईआरसी की गाइडलाइंस को वायलेट करती है। एक तो उन्होंने हाइट कम नहीं की। चंडीगढ़ में, अभी भी चंडीगढ़ में होके आया, वहां मैं आपको फोटो भी दे दूंगा, हर रोटरीज की मैं फोटोग्राफ लेके आया। कोई भी रोटरी 1-1.5-2 फुट से ऊंची रोटरी नहीं है। जम्मू की रोटरी आज भी 1-1 मीटर की हाइट पे है, जो आईआरसी गाइडलाइंस की वायलेशन करती है। दूसरा एक आप सुन के हैरान होंगे जी, जब मैं कहता हूं कमिश्नर साहब नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल वहां ठुस्सू साहब बैठे हैं। मैं ठुस्सू साहब से भी पूछता हूं, ठुस्सू साहब कौन सी ये रॉकेट साइंस थी, आपने जम्मू की रोटरीज के ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट लगाया। विवेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से यह कहता हूं कि दुनिया में, हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसी रोटरी नहीं है जिसमें ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगाया जाए या उसको ब्लैक किया जाए। क्योंकि ब्लैक कलर का जो कलर किया जाता है या ग्रेनाइट लगाया जाता है, ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। रोटरीज हमेशा व्हाइट होती है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स दी जाती है, इसलिए कि उनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और अंधेरे में जब कोई रोड यूजर आ रहा होता है, गाड़ी लेकर ड्राइवर चल रहा होता है, उसको रात को पता चलता है, वो गाइड करती है लाइन्स उसको, भाई ये रोटरीज है। जम्मू में 3 बनी है, इंदिरा चौक में बनी है, केसी चौक में बनी है, एक 2 और बनाई है। आप जाके चेक कीजिए, एक तो ग्रेनाइट टूट गया सारा। ग्रेनाइट बड़ा डेलिकेट चीज होती है, वो रोटरीज के ऊपर ट्रांसपोर्ट के महकमे में नहीं लगती, वो घरों में लगती है, संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। इन्हें रोटरीज के ऊपर ग्रेनाइट लगा दिया है, 90% टूट गया है, और रात को गाड़ियों में वो रोटरी सारी ब्लाइंड है। मैं चैलेंज करता हूं उनको,
अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ ये कहीं भी कोर्ट में डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं, भाई ब्लू नसीरी ने पब्लिक डोमेन में गलत बातें की। ये बिल्कुल आईआरसी की रोड की वायलेशन की जा रही है। तो इतना बड़ा स्मार्ट प्रोजेक्ट जो जम्मू को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, जो थी उसको अगर आपने ठीक करना था तो आईआरसी की गाइडलाइंस को आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? क्यों आपने अपनी मनमर्जी की? क्योंकि ग्रेनर लगाएंगे, उसका रेट बहुत अच्छा है, आपके कॉन्ट्रैक्टर को सूट करता है, आपको सूट करता है, आपने वो चीजें लगाई। टेक्निकली जो स्पेसिफिकेशन थी वो आपने वहां पर इग्नोर की। अब दूसरी बात करूं साइकिल स्टैंड की। साइकिल स्टैंड भी आप देखिए, सबसे पहले मुझे हैरान कीजिए इस बात की हुई, आप घर में भी कोई छोटा आएगा साइकिल में, मैं समझता हूं 2,000 3,000 4-5,000 से कम नहीं आता। तो घर में भी अगर कोई चीज खड़ी करता है, उसके ऊपर कोई छाता रखता है, कोई चीज लगाता है। जम्मू में जितने भी शेड बने जहां पर साइकिल स्टैंड लगाए गए, क्योंकि पब्लिक का पैसा था, आपका तो था नहीं, पब्लिक का था, किसी के ऊपर कोई शेड नहीं बना ताकि उनकी लाइफ बनी रहे, 4-5-6 साल निकाले। आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जहां जहां साइकिल स्टैंड, और इन साइकिल की क्वालिटी मैं कश्मीर के साइकिल से अगर कंपेयर करूं तो वो मच बेटर है। बाकी हिंदुस्तान में जहां जहां मैं स्मार्ट सिटी को देखा, साइकिल बड़े अच्छे लगे हैं। जम्मू के जो साइकिल लगे हैं, ये किसने परचेज किए, कैसे परचेज किए, ये भी लोगों को देखने की जरूरत है। और एक चीज कहूंगा, इसका जम्मू वालों को बेनिफिट क्या हुआ? ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें रखनी चाहिए कि कितना रेवेन्यू आया, कितने हावर्स ये इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जो इनकी कंडीशन देखे ये ज्यादा कहीं इस्तेमाल हुए। और एक चीज और, हमने इस प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि ये साइकिलिंग के लिए ये बनेंगे साइकिल ट्रैक। तो मैं, मेरी नारे में नहीं, शायद अगर आपकी नारे में होगा तो मुझे बता दीजिएगा। गोल गुजराल में 400 मीटर बनना था, नियर बलिदान स्तंभ 1.5 किलोमीटर बनना था साइकिल ट्रैक, सैनिक कॉलोनी में 2.3 किलोमीटर बनना था, छन हेमंत में 700 मीटर। अब मैं इस इश्यू पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया ग्राउंड पे। जब तक वेरीफाई नहीं करूं मैं ज्यादा नहीं बोलता। अब आपने चैनल पे ये सवाल पूछा, डेफिनेटली विद इन डे और 2 मैं इसको भी वेरीफाई करूंगा तो ये कहां बने, क्या लोग उस पर चलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वाकई ये सेफ है, साइकिलिंग के लिए सेफ है, कोई अगर ऐसा, इसको भी जरूर देखूंगा। बलजिंदर जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ जम्मू शहर के हवाले से, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अक्सर जम्मू में जब भी बारिशें आती है, मानसून सीजन चल रहा है, तो जब भी बारिशें होती हैं तो खासकर एरियाज, लेन्स और ड्रेन्स पे पानी जमा हो जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। इस बार भी कई इलाकों में ये तस्वीर अभी देखने को मिली है, जबकि जम्मू में भी इतनी बारिशें नहीं हुई हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस इश्यू पे भी मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो हर एक ड्रेन को कवर करके ऊपर फुटपाथ बना रहे हैं, इसके नीचे ये पूरा प्रॉपर इसकी स्लोप को मेंटेन नहीं कर पाए। मैंने ऐसे 1 साल पहले लगभग डिविजनल कमिश्नर रमेश जी को एक मेल की, मैंने कहा सर ऐसा कीजिए, जितनी भी पेमेंट ये ड्रेन्स की, फुटपाथ की होती है, इसको एक बार फाइनल वेट करवाया, पीडब्ल्यू से वेट करवाया करिए कि वो चेक करें कि इसकी ग्रेडिंग प्रॉपर है कि नहीं है, क्या रोड का पानी इसमें जाएगा, क्या वहां विपोल्स दिए गए हैं। आज भी आप देखिए ग्रीनबेल्ट पार्क में इतना पानी शायद पहले नहीं था, स्मार्ट सिटी बनने के बाद, जो फुटपाथ बनने के बाद उसके विपोल्स छोटे हैं, विपोल्स बंद हैं, जितनी गिनती होनी चाहिए उतना नहीं है, पानी उसमें नहीं जाता। पानी का 1.5-2 फुट मैंने कई बार अभी भी ग्रीनबेल्ट पार्क में देखा, और मैंने वीडियोस बना के अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किए कि अगर यही सिस्टम था तो फिर स्मार्टनेस कहां से आई। इसके ऊपर कोई चेक नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई चेक नहीं है। कल को आप पूछोगे, अभी मैंने इनसे एक सवाल पूछा, भाई ये जो कंक्रीट रोड आप बना रहे हैं ये सिलेक्टिव क्यों रखी गई? कहते जी हमें नहीं पता, कंसल्टेंट को पता है। मैंने कहा वो कहां, कहता वो चला गया। हमें जी मैं मजाकिया तौर पे एक बात आपको कहूं, एक शख्स एक बार किसी के घर गया, वहां पर एक बहुत बड़ी फ्रेम लगा हुआ था। उसने कहा भाई ये क्या लगा के रखा है? कहता है तुम्हें नहीं दिखाई देता? उसने कहा जी ये क्या मुझे खाली दिखता है? कहता जी गाय घास खा रही है। कहता जी घास कहां है? कहता वो गाय ने खा लिया। उसने कहा गाय कहां है? कहता गाय इतनी बेली थोड़ी है कि बैठी रहेगी, वो घास खा के गाय भी चली गई, कंसल्टेंट भी चले गए, कल को ये जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं प्राइवेट ये भी चले जाएंगे। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कोई शख्स भी तैयार नहीं होगा इसकी अकाउंटेबिलिटी, कहेंगे कंसल्टेंट चला गया, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी चले गए। इसकी अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं है तो कई 100 करोड़ रुपए जो आप लगा रहे हो जम्मू में, समझ तो सारा वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं। इस चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, बहुत बार हमने इसकी डिमांड की लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। इसके लास्ट में अंत में एक बात आपको यह भी कहूंगा, मैं 2 दिन पहले अमृतसर से आया। अमृतसर में बड़ी एक हेरिटेज लेन बनी है, हर शख्स ने देखी होगी जाके, वहां भी मैंने देखा, क्योंकि विवेक जी हमेशा क्या होता है, कोशिश की जाती है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कैरिज वे को बढ़ाया जाता है, फुटपाथ को छोटा किया जाता है। एप्सर रोड में कैरिज वे को कम कर दिया गया, फुटपाथ को इतना बड़ा बना दिया गया। जहां से पहले 2 गाड़ियां आराम से
मूव करती थी, क्रॉस करती थी, अब वहां पर डेली ट्रैफिक कंजेशन होती है, वन वे कर दिया गया है। या तो आप प्लान पहले करते भाई हम साथ में पार्किंग बना रहे हैं, यहां पर गाड़ी कोई नहीं जाएगी, अमृतसर बेस पे ही ये हेरिटेज लेन बनेगी, तो तब जाके कहते। आज हर दुकानदार दुखी है, लेकिन अफसोस ये है कि मुंह पे टेप लगा के बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है। कोई मजबूरियां होंगी, किस वजह से नहीं बोलते। कैरेज वे जम्मू की हर गली का कैरेज वे उन्होंने कम कर दिया, फुटपाथ को बड़ा कर दिया, कैरेज वे कम कर दिया। आने वाले दिनों में आपको तंग करेगा। दूसरा, जो फुटपाथ बनी हुई थी उसकी हाइट पहले पीडब्ल्यूडी ने 10-11 इंच रखी थी। और क्यों ऐसा किया था? क्योंकि यहां पर हर साल 2 साल में मेन सिटी रोड्स पे ब्लैक टॉपिंग होती है, 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक उसकी हाइट बढ़ती है। तो ये 10, 15, 20 साल में वो फुटपाथ के बराबर आ जाती है। मैंने कमिश्नर सुरेंद्र कुमार जी को पहले भी सुझाव दिया था कि अगर आप इसकी हाइट कम कर रहे हैं फुटपाथ की, ये 2-4-5 सालों के बाद इसके बराबर आ जाएगी। उसके लिए आप ये मैंडेटरी कर दीजिए भाई जहां भी ब्लैक टॉपिंग होगी उसके पहले नीचे वाली जो है उसको निकाल दिया जाएगा। जैसे बाकी स्टेट्स में या और फॉर्म में होता है, उसको निकाला जाता है, स्कैरिफाई किया जाता है, तब जाके दोबारा ब्लैक टॉपिंग की जाती है। अब इन्होंने उसकी हाइट बड़ी कम कर दी है, उसकी जो फुटपाथ की। अगर ये स्कैरिफाई करने के बिना लगाएंगे दोबारा ब्लैक टॉपिंग, ये 5-7 सालों के बाद फुटपाथ की हाइट और रोड की हाइट दोबारा वापस आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं बर्निंग इशू को वीरेंद्र जी आपने उठाया और हमेशा आप उठाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की ज़रूरत है, तब जाकर वाकई रियल सेंस में लेटेंट स्पिरिट जम्मू स्मार्ट बन पाएगा। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत